हम लोगों ने प्रोनाउन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब प्रोनाउन का एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है, उससे हम फिर से पूरे प्रोनाउन को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रोनाउन का यूज़ होता है और कौन सा प्रोनाउन क्या काम करता है, उसको हम लोग समझेंगे। हमेशा से मैं आपको बोलता हूँ हम लोग मैजिक ट्रिक्स से पढ़ाते हैं, यही आज मैजिक ट्रिक आप देखेंगे कि किस तरीके से आप मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए पूरे प्रोनाउन को समझ लोगे। अगर आप लोग YouTube चलाते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मीन्स आप YouTube चलाते ही हैं, आप मूवीज़ देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो आप अभी देख रहे होंगे कि एक गाना जो है बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। बस उसी सॉन्ग में से हमने कई सारे प्रोनाउन निकाले हैं और उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कौन सा प्रोनाउन क्या काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए गाने का हिंदी ट्रांसलेशन किया है, आपको ऐसा नहीं लगे कि सर कुछ भी बोलते हैं। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है जिससे आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा, और यहाँ पे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। अब अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो हमारा आई है, आई को अगर हम लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। फिर हम लोग आते हैं एनीवन। एनीवन पे जब हम लोग आते हैं तो एनीवन्स को हम लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमने देखा था एनीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, ये सब हमारे कौन से प्रोनाउन थे, ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन थे। उसके बाद फिर दूसरी लाइन में आई आया है, आई हमारा क्या काम कर रहा है, पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है, और एनीवन्स हमारा क्या काम कर रहा है, वो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब आपको यहाँ से समझ में भी आ जाएगा, आई डोंट नीड एनीवन्स हेल्प, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मतलब किसी की मतलब क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन हमने यही तो देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, सटीकता के बारे में बात नहीं होती, तो वही किसी की भी नहीं चाहिए, न किसी की दुआ चाहिए। प्रेयर्स मतलब दुआ, तो किसी की भी नहीं, मतलब कोई स्पेसिफिकली क्या किया है हमको बताया नहीं है। इफ़ आई हैव यू, ये हमारे पास यू आया है, देन वॉट एल्स डू आई नीड। तो यू यहाँ पे हमारा जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हमारा यू काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव केस का। क्यों? क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारी क्या है, वर्ब है, और यू ये हमारा क्या काम करेगा, हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन का भी क्या है, काम कर देगा। क्योंकि हैव के बाद मैं तुम्हें रखता हूँ, इफ़ आई हैव यू, अगर तुम मेरे पास हो, मतलब क्या है, पोजेशन, स्वामित्व की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन व्हाट एल्स डू आई नीड, आई यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो कई सारे प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। लिसन माय डियर, माय, माय हमारा कौन सा प्रोनाउन है, आई, मी, माय, माई सेल्फ, हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन में। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या काम कर रहा है, माई तो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा है, हमारा फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस के बारे में हमको बता रहा है। इवन इफ आई, आई फिर से आपका कौन सा पर्सनल प्रोनाउन, हैव टू बी रीबोर्न 100 टाइम्स, इट्स यू एवरी टाइम, यू, तो भी तू ही हर दफ़ा चाहिए। तो यू यहाँ पे क्या बता रहा है, एक तो आपका क्या बता रहा है, आपका सेकंड पर्सन बता रहा है। आई हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। यू हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर का काम कर जाएगा। और इसमें हम देखेंगे आई फिर से क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, नीड, यू, नीड ज़रूरत, और यू, ये यू क्या काम करेगा हमारा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन का काम करेगा। और माई फिर से हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस का काम करेगा पर्सनल प्रोनाउन का। तो ये अलग अलग प्रोनाउन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से प्रोनाउन जो है हर एक हमारे भाषा में हर एक वाक्य में प्रोनाउन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। हम लोग पहले ये भी तो कह सकते थे कि अगर प्रोनाउन नाउन का ही काम कर रहे हैं तो फिर प्रोनाउन की क्या ज़रूरत है, नाउन ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे नाउन के यूज़ करने से भाषा कितनी सुंदर हो गई। अगर यहाँ पे हम लोग बार बार नाउन का यूज़ करेंगे तो इसकी खूबसूरती क्या होगी, चली जाएगी। अब ये राइम में इसीलिए आ रही है, गाना इसीलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन को यूज़ किया है। यू आर द वन,
अब यू हमारा कौन सा हो गया, पर्सनल प्रोनाउन सेकेंड पर्सन, और वन, फिर से वन कौन सा हो जाएगा हमारा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। यू आर द वन, यू हमारा फिर से पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, और वन हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। यू हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन, और माय हमारा क्या हो जाएगा, माय हमारा फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस हो जाएगा। यू द वन, यू वही ऊपर वाली लाइन यू, फिर वही सेम लाइन माय फिर से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस। फिर से ये आई, ये हो गया योर्स। अब योर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम योर्स हो गया, तो योर्स क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा सेकेंड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन। इससे पहले हमने क्या देखा था, माय फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन, ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन। यू आर माइन, ये फिर से हमारा हो गया माय और माइन, हमने देखा था माय और माइन को हमने देखा था, तो ये भी क्या हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन माय, फिर से ये माइन और माय हो गया, तो माय जो है वो फिर से क्या हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से एटलीस्ट अगर आपको पूरा भी ना समझ में आए तो 2-3 प्रोनाउन जो रिपीटेडली हो रहे हैं आपके, एक तो क्या हो रहा है, पर्सनल प्रोनाउन रिपीटेडली हो रहा है, आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन रिपीटेडली हो रहा है, उसके बाद आपका पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस आपके रिपीटेडली हो रहे हैं। तो इनके बीच में आपका जो कन्फ्यूजन है होपफुली इस गाने से दूर हो जाएगा, और फिर अब जब आप इस गाने को ध्यान से देखेंगे या सुनेंगे तो आपको मेरे प्रोनाउन भी उसमें नज़र आएंगे, तो आपको बड़े अच्छे से ये सोल्व करने में मज़ा आएगा।